नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे स्तूप के बारे में कि स्तूप क्या है, स्तूप की संरचना कैसी होती है तथा स्तूप क्यों बनाए गए हैं। साथ ही अध्ययन करेंगे कि अशोक के शासनकाल में कौन कौन सी जगह स्तूप बनाए गए, साथ ही उनकी सबसे पहले किसने खोज की। सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्तूप कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है। तो स्तूप संस्कृत और पाली से लिया गया शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ ढेर या थुअर होता है। इसका आकार एक गोल टीले के आकार की संरचना होती है, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। और ये जो स्तूप है वो बौद्ध प्रार्थना स्थल होते थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो शाब्दिक अर्थ ढेर या थुअर होता है और इसका आकार गोल टीले के आकार की संरचना की तरह होता है और इसमें बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार के स्तूप बनाया जाए जैसे चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों पर बनते हैं। स्तूप समाधि अवशेषों अथवा चिता पर स्मृति स्वरूप निर्मित किया गया अर्धाकार टीला होता है और इसी स्तूप को चैत्य भी कहते हैं। स्तूप धातु से बना शब्द है। ऋग्वेद में यज्ञ की अग्नि ज्वाला के ऊपर बनी आकृति को स्तूप कहा गया है। तो कैसी संरचना होती है, जैसे हम देख लेते हैं कि इस प्रकार से जो यज्ञ के अंदर जो अग्नि ज्वालाएं निकलती है और उनके ऊपर इस प्रकार की जो आकृति बन जाती है, इसी आकृति को ऋग्वेद में स्तूप कहा गया है। रामायण में राख के ढेर या मृतक के अवशेष पर बनी आकृति को स्तूप कहा गया है। तो ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। स्तूप के प्रकार 4 है। शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। चारों का हम अध्ययन करेंगे कि शारीरिक स्तूप किसे कहते हैं। सबसे पहले हैं शारीरिक स्तूप। बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर बनी आकृति, जैसे दांतों पर, केस पर, शरीर के जो अंग है उनके ऊपर बनी आकृति को शारीरिक स्तूप कहा गया है। पारिभोगिक स्तूप, इसमें बुद्ध के द्वारा प्रयोग में ली गई वस्तुओं पर बनी आकृति, जैसे भिक्षा पात्र, पादुका आदि के ऊपर बनी हुई आकृति को पारिभोगिक स्तूप कहा गया है। उद्देश्य का स्तूप, ये कहा गया है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं से जुड़े स्थानों पर निर्मित आकृति, कि जहाँ पर भी बुद्ध गए जिस स्थान पर, तो उस स्थान पर जो स्तूप बना है उसे उद्देश्य का स्तूप कहा गया है। चौथा है पूजार्थक स्तूप। धनवान व्यक्तियों द्वारा श्रद्धा से वशीभूत होकर पूजा के लिए स्तूपों का निर्माण करवाना पूजार्थक स्तूप की श्रेणी में आता है। स्तूप की उत्पत्ति और विकास के बारे में हम जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद भारत और अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण प्रारंभ हुआ। सम्राट अशोक ने ही लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराकर बौद्ध धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। इसके अलावा शुंग और सातवाहन काल में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला रहा। स्तूप निर्माण की परंपरा लगातार फिर भी चलती रही। इसका उद्देश्य कला की दृष्टि से खास महत्व है। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि सांची, सारनाथ, बरहूत आदि के स्तूप भारतीय वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। तो सांची, सारनाथ और बरहूत महत्वपूर्ण स्तूप है। स्तूप की उत्पत्ति कैसे हुई। स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में 100 समाधियों को मिट्टी के तुहों या टीलों के रूप में बनाया जाता था और यहीं से स्तूप निर्माण की परंपरा चल पड़ी। पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था, जो हड्डियां हैं उनका संचय करना था,
के मरने के बाद में जो भी व्यक्ति है, महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व था, उसकी अस्थियों का संचय किया जाता था। बाद में इनका विकास स्मारक के रूप में हुआ। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू होता है। जैन स्तूप नष्ट हो चुके हैं, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप आज भी अपने गौरवशाली अतीत की कहानी कह रहे हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार स्तूप स्मारक के रूप में बनाए जाते थे। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में 4 प्रकार के स्तूपों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से हैं वो? पहला है तथागत के स्मारक, बुद्ध के विभिन्न रूपों के स्मारक, मुख्य बौद्ध भिक्षुओं के स्मारक, चक्रवर्ती नरेशों के स्मारक, सम्राट अशोक ने भी स्तंभ बनवाए। सांची का पता सन 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने लगाया था। ये विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए जाने जाने वाला है। सांची विदिशा से 4 मील की दूरी पर 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। प्रज्ञातीस्य महानायक थेयन के अनुसार यहाँ के बड़े स्तूप में स्वयं भगवान बुद्ध के तथा छोटे स्तूपों में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र तथा महामोदग्लायन, ये जो सारिपुत्र है और महामोदग्लायन इनके शिष्य हैं। अन्य बौद्ध भिक्षुओं के भी धातु रखे हैं। राजा तथा श्रद्धालु जनता के सहयोग से यह निर्माण कार्य पूरा हुआ। प्राचीन काल के प्रमुख स्तूप स्थल निम्नलिखित है, जिसमें सांची का स्तूप है, सारनाथ का है, बरहूत का स्तूप है, पीपरहवा का स्तूप है और गांधार क्षेत्र के स्तूप है। आगे हम वीडियो में इन सब का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि स्तूप की संरचना कैसी होती है। तो देखते हैं कि सबसे नीचे हिस्से में इस प्रकार की एक संरचना बनी हुई होती है। ये चारों तरफ है, इसे वेदिका कहा गया है। फिर 4 तोरण द्वार होते हैं। इस प्रकार से 4 तोरण द्वार होते हैं। 4 द्वार है ये तोरण द्वार चारों तरफ, और यहाँ पर चारों तरफ एक मार्ग होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा गया है। फिर इसके आगे इस प्रकार की संरचना होती है जिसे मेदी कहा गया है। फिर इसके आगे इस प्रकार से अंडाकार एक संरचना होती है। इसमें ऊपर हर्मिका बनी हुई है। और ये जो हर्मिका है वो सबसे पवित्र भाग होता है और यहीं पर बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता था। इसके ऊपर यहाँ पर यष्टि होती है और सबसे ऊपर एक छत्र लगा हुआ होता है, जिसमें इस प्रकार की संरचना होती है। और इस छत्र के ऊपर बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये वाक्य लिखा हुआ होता है। तो ये थी स्तूप की संरचना। जैसे सांची का जो स्तूप है उसको आप देख सकते हो, उसमें ऐसा ही बना हुआ है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में हम इन सभी स्तूपों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।